नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका इस चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर आपके पितरों का आशीर्वाद बना रहे तो दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं खानी चाहिए 3 चीज, वरना इससे हमारे पितृ क्रोधित हो जाते हैं। लगता है भयंकर श्राप हमारे पूरे घर पर लग जाता है। पितृदोष, जिसके कारण हमारे जो समस्याएं हैं वह बढ़ने लगते हैं, रुपए पैसे की कमी हो जाती है, तरह तरह की बीमारियां होने लगते हैं। और दोस्तों, जब हमारे पितृ हमसे प्रसन्न होते हैं तो उनका आशीर्वाद हमें जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। और जब हमारे पितर हमसे प्रसन्न नहीं होते हैं तो हमें पितृदोष का सामना करना पड़ता है, जो हमारे जीवन में रुकावटें, परेशानियां और कठिनाइयां लेकर आता है। पितरों की नाराजगी हमारे परिवार की समृद्धि और शांति पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। दोस्तों, पितृपक्ष का समय ऐसा होता है जब हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और तृप्ति के लिए विशेष रूप से श्राद्ध और तर्पण करते हैं। लेकिन इस दौरान कुछ गलतियां हो जाती हैं जो पितरों की नाराजगी का कारण बन सकती हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम इन गलतियों से बचें ताकि हमारे पितर हमसे प्रसन्न रहें और हमें उनका आशीर्वाद मिलता रहे। पितृपक्ष में सबसे महत्वपूर्ण है श्राद्ध और तर्पण की प्रक्रिया को सही तरीके से करना। अगर इसमें कोई चूक हो जाती है या हम सही विधि का पालन नहीं करते तो इसका परिणाम हमारे जीवन पर नकारात्मक रूप से पड़ सकता है। इसलिए जब भी श्राद्ध या तर्पण करें तो यह सुनिश्चित करें कि आप शास्त्रों में बताए गए हर नियम का पालन कर रहे हैं। इससे पितर प्रसन्न होकर हमें अपनी कृपा देते हैं और हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान होता है। अब बात आती है पितृपक्ष के दौरान किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दिनों में हमें सात्विक और शुद्ध आहार का ही सेवन करना चाहिए। खासकर तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा और लहसुन प्याज से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन चीजों का सेवन करने से पितर नाराज हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद हमें नहीं मिलता। इसके अलावा इस समय किसी भी प्रकार की हिंसा या क्रोध से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह भी पितरों की नाराजगी का कारण बन सकता है। पितृपक्ष में यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि हम अपने आसपास के लोगों के साथ विनम्रता से पेश आएं और किसी का अपमान न करें, क्योंकि इस समय में किए गए कर्मों का सीधा प्रभाव हमारे पितरों पर पड़ता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो पितर प्रसन्न होंगे, और अगर हमने किसी का दिल दुखाया तो पितरों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान इन बातों का विशेष ध्यान रखें ताकि आपके पितर आपसे प्रसन्न रहें और उनका आशीर्वाद आपके परिवार पर बना रहे। तो इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले, हे भोलेनाथ, आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। उसका घर हमेशा धन धान्य से भरे रखना। दोस्तों, भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक के दिनों को पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। यह वह विशेष समय होता है जब हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण और दान जैसे कर्म करते हैं और उनके प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान प्रकट करते हैं। इस वर्ष पितृपक्ष 17 सितंबर 2024 मंगलवार से आरंभ हो रहा है। पितृपक्ष का पहला श्राद्ध अगस्त्य मुनि जी के नाम से किया जाता है। हर साल यह भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होता है और यह समय हमें अपने पूर्वजों के प्रति आभार व्यक्त करने और उनका आशीर्वाद पाने का अनमोल अवसर देता है। दोस्तों, इस बार भाद्रपद मास की पूर्णिमा 17 सितंबर मंगलवार के दिन है और इसी दिन अगस्त्य मुनि के नाम से श्राद्ध किया जाएगा। वहीं पितृपक्ष का अंतिम श्राद्ध अश्विन माह की अमावस्या तिथि को किया जाएगा, जो इस साल 2 अक्टूबर बुधवार के दिन पड़ेगा। इसे सर्वपितरी अमावस्या या अमावस्या श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म की मान्यता है कि साल में एक बार यमराज सभी आत्माओं को पृथ्वी पर भेजते हैं। ये आत्माएं अपने परिवारजनों से तर्पण ग्रहण करने के लिए धरती पर आती हैं। जो व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण नहीं करता, उनके पितर उनसे नाराज हो जाते हैं। इसलिए पितृपक्ष के दौरान तर्पण और श्राद्ध करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है ताकि पितरों की आत्मा को शांति और संतोष प्राप्त हो सके। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान पितरों का तर्पण करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। यह कहा जाता है कि जब हम श्रद्धा भाव से अपने पितरों के लिए तर्पण करते हैं
तो इससे परिवार के सदस्यों के लिए प्रगति और समृद्धि के द्वार खुलते हैं। साथ ही पितृदोष का निवारण भी होता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में पितृदोष होता है वहां वंश वृद्धि रुक जाती है, न तो पेड़ पौधे पनप पाते हैं और न ही किसी मांगलिक कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। यह एक बहुत ही गंभीर दोष होता है जिसका निवारण केवल पितरों की कृपा से ही संभव है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों यानी अपने पूर्वजों को संतुष्ट करना चाहिए। जब हमारे पितर प्रसन्न होते हैं तभी हमारे कार्य सफल होते हैं और हमें जीवन में उन्नति प्राप्त होती है। इसलिए पितृपक्ष का यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय में अपने पितरों के प्रति श्रद्धा और तर्पण अर्पित करना न केवल हमारी परंपरा है बल्कि यह हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता लाने का मार्ग भी है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि पितृपक्ष में पितरों को कौन सा भोग अर्पित नहीं करना चाहिए और कौन सा जल अर्पण करने से बचना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान हमारे पितरों की आत्मा को तृप्त करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम तर्पण और श्राद्ध करते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर तर्पण के दौरान कोई गलती होती है तो पितर प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में कठिनाइयां बढ़ सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं भोग की। पितरों को तामसिक भोजन अर्पित करना पूरी तरह से निषेध माना गया है। तामसिक भोजन में मांसाहार, मछली, अंडा, शराब और अन्य नशीली चीजें आती हैं। ये चीजें पितरों को अर्पित करना न केवल धार्मिक दृष्टि से गलत है बल्कि इससे पितरों का अनादर भी होता है। इस प्रकार का भोजन पितरों की आत्मा को तृप्त करने की बजाय उन्हें नाराज कर सकता है। पितरों को केवल सात्विक और शुद्ध भोजन ही अर्पित करना चाहिए। सात्विक भोजन में खीर, पूरी, हलवा और फल जैसी चीजें शामिल होती हैं। विशेष रूप से खीर को पितरों के लिए सबसे शुभ और प्रिय माना जाता है। इसे दूध और चावल से बनाया जाता है जो शुद्धता और तृप्ति का प्रतीक होता है। इसके अलावा खीर में शुद्ध घी का उपयोग करने से इसका महत्व और बढ़ जाता है। पूरी और हलवा भी पितरों को अर्पित करने के लिए उत्तम माने जाते हैं। इन्हें भी शुद्ध घी में तैयार किया जाता है और इनका स्वाद पितरों को प्रसन्न करता है। इसके साथ ही फल भी पितरों को अर्पित किए जाते हैं, खासकर केले, सेब और नारियल। नारियल को धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत पवित्र माना जाता है और यह किसी भी पूजा में विशेष स्थान रखता है। इसलिए नारियल का उपयोग पितरों को अर्पित करने में विशेष महत्व रखता है। अब बात करते हैं जल अर्पण की। तर्पण के समय पितरों को शुद्ध और ताजे जल का अर्पण करना आवश्यक होता है। गंगा जल को सबसे पवित्र माना जाता है और इसका प्रयोग तर्पण में अत्यंत शुभ होता है। अगर गंगा जल उपलब्ध नहीं हो तो किसी अन्य पवित्र नदी के जल का भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि वह जल साफ और शुद्ध हो। पितरों को कभी भी गंदा, ठहरा हुआ या अशुद्ध जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पितरों की आत्मा के प्रति अनादर का प्रतीक हो सकता है और उनके नाराज होने का कारण बन सकता है। जल अर्पण के लिए चांदी या तांबे के पात्र का उपयोग करना सबसे शुभ माना जाता है। चांदी और तांबा धार्मिक दृष्टिकोण से पवित्र धातुएं मानी जाती हैं और इनका उपयोग तर्पण के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। तर्पण के समय लोहे या प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है और इसका प्रभाव भी नकारात्मक हो सकता है। इसके अलावा तर्पण के समय मंत्रों का उच्चारण करते हुए जल अर्पित करना चाहिए। यह मंत्र पितरों की आत्मा को शांति और मोक्ष दिलाने में सहायक होते हैं। जब हम तर्पण करते हैं तो जल अर्पित करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जल स्वच्छ और पवित्र स्थान पर ही प्रवाहित किया जाए। जल को गंदे या अशुद्ध स्थान पर प्रवाहित करने से तर्पण का फल समाप्त हो सकता है। इसलिए जल अर्पण के बाद उसे किसी पवित्र नदी, तालाब या स्वच्छ बहते हुए जल में ही प्रवाहित करना चाहिए। भोग और जल अर्पण के अलावा तर्पण के समय कुछ और भी बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, जैसे कि तर्पण के दौरान हमें संयमित जीवन शैली अपनानी चाहिए। तर्पण के समय क्रोध, लोभ और ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाओं से बचना चाहिए,
क्योंकि यह हमारे तर्पण और श्राद्ध के फल को नष्ट कर सकती है। इस समय हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और किसी भी प्रकार की अशुद्ध से दूर रहना चाहिए। तर्पण और श्राद्ध का कार्य पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करना चाहिए ताकि पितर प्रसन्न हो और उनकी आत्मा को शांति मिले। श्राद्ध के बाद गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान देना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। यह माना जाता है कि श्राद्ध के समय दिया गया दान पितरों को तृप्त करता है और वे हमारे जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों, इन सभी बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है जब हम पितरों को तर्पण और भोग अर्पित करते हैं। अगर हम इन बातों का पालन करेंगे तो पितर प्रसन्न होंगे और उनका आशीर्वाद हमारे परिवार के लिए सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगा। दोस्तों, मान्यता के अनुसार अगर किसी मृत व्यक्ति का विधिपूर्वक श्राद्ध और तर्पण नहीं किया जाता तो उसकी आत्मा को इस लोक से मुक्ति नहीं मिल पाती और वह आत्मा इस धरती पर भटकती रहती है। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए पितृपक्ष का समय अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह वह विशेष समय होता है जब हम अपने पूर्वजों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान जैसे पवित्र कर्म करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस समय किए गए इन कर्मों से पितर तृप्त होते हैं और हमें उनका आशीर्वाद मिलता है, जिससे हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इसके साथ ही इस दौरान कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन भी वर्जित माना गया है, जैसे चना, मसूर, बैंगन, हींग, शलजम, मांसाहार, लहसुन, प्याज और काला नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए, जिससे मन और वातावरण दोनों ही पवित्र बने रहें। इस समय घर में ऐसा भोजन बनाना चाहिए जो पवित्र और पौष्टिक हो, क्योंकि यह वातावरण को शुद्ध बनाए रखता है और श्राद्ध के लिए आदर्श माना जाता है। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि जब हम पितरों का श्राद्ध और तर्पण करते हैं तो हमारे पितर प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से हम अपने पितरों की आत्मा की शांति और संतोष के लिए प्रार्थना करते हैं। यह कर्म न केवल पितरों की आत्मा को मुक्ति दिलाता है, बल्कि हमारे परिवार के सदस्यों के लिए सुख, समृद्धि और उन्नति के मार्ग भी खोलता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना न भूलें। यह न केवल हमारे पितरों को संतुष्ट करता है, बल्कि हमारे जीवन में भी सकारात्मकता और समृद्धि लाता है। इस समय का पालन पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करें ताकि आपके जीवन में पितरों का आशीर्वाद सदैव बना रहे। दोस्तों, पितृपक्ष के इन 16 दिनों में कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक है। सबसे पहले इस दौरान किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही जो व्यक्ति श्राद्ध कर रहा है उसे इन 16 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके अलावा इस समय में किसी भी प्रकार के नए वस्त्र, आभूषण या कीमती सामान खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि यह समय पितरों के प्रति समर्पण और शांति का होता है। जब श्राद्ध की तिथि का चयन हो जाए तो श्राद्ध कर्म को विधिपूर्वक करने के लिए किसी विद्वान पुरोहित को बुलाना चाहिए। श्राद्ध में तर्पण के लिए तिल, जल, चावल, कुशा और गंगा जल का प्रयोग अवश्य करें, लेकिन पितरों को विशेष प्रसन्न करने के लिए सफेद पुष्प, उड़द, गाय का दूध, घी, खीर, समा के चावल, जौ, मूंग और गन्ने से बना हुआ भोजन भी श्राद्ध में अर्पित करना चाहिए। यह सामग्रियां पितरों को अत्यंत प्रसन्न करती हैं और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करती है। तुलसी, आम और पीपल के पेड़ों पर पितृपक्ष के दौरान जल अर्पित करना भी एक महत्वपूर्ण कर्म है। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और परिवार में सुख, शांति बनी रहती है। जब आप अपने पितरों का श्राद्ध कर रहे हों तो सूर्य नारायण को जल अर्पित करें और गायत्री मंत्र तथा पितृ स्तोत्र का पाठ दक्षिण मुखी होकर करें। यह प्राचीन विधि पितरों की आत्मा को शांति देती है और श्राद्ध को सफल बनाती है। पितृपक्ष का यह समय हमारे पितरों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर होता है। इन 16 दिनों में किए गए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म से पितर संतुष्ट होते हैं और उनका आशीर्वाद हमें जीवन में उन्नति और सुख समृद्धि का मार्ग प्रदान करता है। इसलिए पितृपक्ष के इन दिनों में नियमों का पालन करें और अपने पितरों का श्राद्ध पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करें। पितरों की प्रसन्नता और आशीर्वाद से
आपके जीवन में हमेशा शांति, समृद्धि और सफलता बनी रहेगी। दोस्तों, पितृपक्ष हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि यह वह समय है जब हम अपने पितरों यानी पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान करते हैं। पितृपक्ष के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है ताकि श्राद्ध का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। सबसे पहले, पितृपक्ष के इन 16 दिनों में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन वर्जित माना गया है। साथ ही जो व्यक्ति श्राद्ध कर रहा हो उसे इस अवधि में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दौरान नए वस्त्र, आभूषण या कोई कीमती सामान खरीदने से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह समय पितरों के प्रति समर्पण और साधना का होता है। पितृपक्ष के दौरान कौवे, गाय और कुत्ते को भोजन देना अत्यंत आवश्यक माना गया है, क्योंकि इनके बिना श्राद्ध अधूरा माना जाता है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि कौवा पितरों का प्रतीक होता है और उसे भोजन अर्पित करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है। इसके साथ ही चींटियों को आटा, चावल और अन्य अनाज भी डालना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पितरों का आशीर्वाद मिलता है और हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है। श्राद्ध के दौरान घर में सात्विक भोजन बनाना चाहिए और खास तौर पर उस भोजन का ध्यान रखना चाहिए जो आपके पितरों को प्रिय था। इस समय लहसुन और प्याज का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे अशुद्ध माना जाता है। मान्यता है कि जब हम पितरों का स्मरण करते हैं और उनके लिए भोजन बनाते हैं तो वे घर आते हैं और भोजन ग्रहण कर तृप्त होते हैं। तर्पण और पिंडदान के बाद पुरोहित और ब्राह्मणों को भोजन कराना अत्यंत आवश्यक है। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उन्हें दक्षिणा वस्त्र, चावल, दाल, चीनी, नमक, मसाले, कच्ची सब्जियां, तेल और मौसमी फल दान में देना चाहिए। इसके बाद पितरों को धन्यवाद देना चाहिए और जाने अनजाने में हुई किसी भी गलती के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। इसके बाद पूरे परिवार के साथ श्रद्धा और समर्पण के साथ भोजन ग्रहण करना चाहिए। अब बात करते हैं पितरों का तर्पण किस तिथि को करना चाहिए और किस प्रकार से किया जाना चाहिए। श्राद्ध करने का प्रमुख नियम यह है कि दिवंगत परिजनों की मृत्यु की तिथि के अनुसार ही उनका श्राद्ध किया जाता है। यदि आपके किसी परिजन की मृत्यु प्रतिपदा तिथि को हुई है तो उनका श्राद्ध प्रतिपदा तिथि को ही करना चाहिए। जिन परिजनों की आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना में मृत्यु हुई हो उनका तर्पण और श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। यदि किसी पितर की मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं हो तो उनका श्राद्ध सर्वपितृ अमावस्या के दिन करना उचित माना गया है। सुहागन महिलाओं का श्राद्ध नवमी तिथि को किया जाता है, जबकि सन्यासियों का श्राद्ध द्वादशी तिथि को करना चाहिए। अब मैं आपको 2024 के पितृपक्ष की तिथियों के अनुसार श्राद्ध के सही समय की जानकारी देता हूं। देखिए, पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर 2024 मंगलवार को होगी। इस दिन भाद्रपद पूर्णिमा है तथा चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध 30 सितंबर 2024 सोमवार को किया जाएगा। सर्वपितृ अमावस्या 2 अक्टूबर 2024 बुधवार को पड़ेगी। नवमी तिथि का श्राद्ध 27 सितंबर 2024 शुक्रवार को होगा। द्वादशी तिथि का श्राद्ध 29 सितंबर 2024 रविवार को किया जाएगा। दोस्तों, ये तिथियां 2024 के पंचांग के अनुसार हैं, ताकि आप अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण सही समय पर कर सकें। यह अत्यंत महत्वपूर्ण समय होता है जब हम अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान करते हैं। इस दौरान आपको ध्यान रखना चाहिए कि घर का वातावरण शुद्ध और शांतिपूर्ण हो। श्राद्ध के दौरान किसी भी प्रकार की अशुद्धता से बचना चाहिए और हर काम श्रद्धा और समर्पण के साथ करना चाहिए। पितृपक्ष का यह समय हमें यह सिखाता है कि हमें अपने पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शुद्ध और सात्विक जीवन शैली का पालन करना चाहिए। पितरों की आत्मा को शांति और संतोष प्राप्त करने के लिए तर्पण और पिंडदान के समय शुद्ध और सात्विक भोजन अर्पित करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान पितरों को भोग के रूप में खीर, सफेद चावल, तिल और मौसमी फल अर्पित करने से उनकी आत्मा को संतोष प्राप्त होता है और वे प्रसन्न होकर परिवार के सभी सदस्यों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं।
पितृपक्ष के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना भी अत्यंत आवश्यक माना जाता है। इस समय कोई भी प्रकार का नशीला पदार्थ जैसे शराब, सिगरेट आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। यह न केवल हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, बल्कि पितरों की आत्मा के लिए भी अशांति का कारण बनता है। इसके अलावा इस समय में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश या नए व्यापार की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह समय पितरों के प्रति समर्पण का होता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए जो भी भोजन अर्पित किया जाता है, उसे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ अर्पित किया जाना चाहिए। भोजन को शुद्धता से बनाना चाहिए और इसे पवित्र भावना के साथ पितरों को अर्पित करना चाहिए। पितरों को भोग लगाने के बाद पुरोहितों और ब्राह्मणों को भी भोजन कराना चाहिए और उन्हें दान देना चाहिए, ताकि पितरों की आत्मा को शांति मिल सके और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। श्राद्ध और तर्पण के बाद ब्राह्मण भोज का विशेष महत्व होता है। ब्राह्मणों को भोजन कराना और उन्हें वस्त्र दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। दान में आप उन्हें चावल, दाल, घी, तेल, कच्ची सब्जियां, फल और अन्य आवश्यक वस्तुएं दे सकते हैं। इसके अलावा ब्राह्मणों को दक्षिणा भी अवश्य देनी चाहिए, ताकि पितरों की आत्मा को संतोष प्राप्त हो सके। इसके बाद पितरों को धन्यवाद देना और उनसे जाने अनजाने में हुई किसी गलती के लिए क्षमा मांगना भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह हमारी परंपरा का हिस्सा है और इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितरों से क्षमा मांगकर हम उनके प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण प्रकट करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे कर्म शुद्ध और पवित्र हों। पितरों की प्रसन्नता के लिए हमें पूरे परिवार के साथ श्रद्धापूर्वक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस समय पूरे परिवार के साथ मिलकर पितरों की पूजा करना और भोजन अर्पण करना अत्यंत शुभ होता है। इससे परिवार में एकता और समर्पण की भावना उत्पन्न होती है और पितरों का आशीर्वाद पूरे परिवार को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस पितृपक्ष के दौरान इन सभी बातों का ध्यान रखें और अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करें, ताकि उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो और उनका आशीर्वाद आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे कि सही नहीं और खास जानकारी के साथ। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।